हेलो, 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 हेलो। हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त हैं, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो एक बार सभी बता दीजिए, सभी के लिए ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? अगर सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर तो बात हम सब करेंगे सर, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। तो आज हमारी क्लास शुरू होने वाली है, कौन सी आप सभी को पता है? तो आज हमारा क्लास का बेसिक शुरू होने वाला है और आप सभी को पता है हम बहुत ही अच्छे तरीके से अपना बेसिक पढ़ रहे हैं। तो आप सभी बताएंगे सभी का आज कौन कौन सी क्लास, आज का कौन क्लास नंबर क्या है सभी का? तो आज क्लास नंबर क्या है सब बताएंगे। क्लास नंबर क्या है आज आपकी क्लास नंबर क्या है सब बताएंगे। तो एक बार सभी को पहले ये क्लियर करो कि सभी को क्लास नंबर क्या है आज का, बताएंगे सभी क्लास नंबर क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ, खैर क्लास तो मुझे कौन सी याद भी नहीं रही कौन सी है, लेकिन याद रखेंगे कि आज हमारी क्लास का क्या है, बेसिक है। और बहुत अच्छे तरीके से हम बेसिक को निपटाएंगे और पढ़ेंगे। मैं समझ सकता हूँ कि सभी का कि आज क्लास कैसे है। चलो ठीक है, सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? अगर सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर थे बात हम सब करेंगे सर, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है तो हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम पहले थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा क्या देख लेंगे, थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा देते हैं क्लास में। थोड़ा सा हम कर लेंगे बेसिक अपना, तो हम डेली करते हैं, हर बार करते हैं। तो हम देखते हुए पढ़ेंगे फटाक से। तो आपके सामने कुछ सेंटेंस मैं दे रहा हूँ, आपके सामने कुछ सेंटेंस रखें, इन सेंटेंस को एक बार लगा देंगे। इन सेंटेंस में बताएंगे कौन सा आपका, कहाँ पर आपका नाउन फ्रेज है, कहाँ पर आपका एडजेक्टिव फ्रेज है, कहाँ पर आपका जेरेंड फ्रेज है, कहाँ पर आपका पार्टिसिपल फ्रेज है और कहाँ पर आपका कौन सा फ्रेज है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, इसमें चेक करो कौन सा आपका फ्रेज है और कौन सा इसका पार्ट्स पार्ट्स और पिच बता दो, उसके अंदर फ्रेज फ्रेज चेंज करके बताओ, फ्रेज क्या है इसके अंदर बताओ, फ्रेज बताओ सभी, फ्रेज बताओ सभी, इसके अंदर फ्रेज क्या है? एक दोस्त पूछ रहा सर फ्रेज क्या होता है? देखो मैं कल अपना देखो बेसिक में मैंने इतना आपको फ्रेज पढ़ा दिया, इतना मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि आपको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आपको फ्रेज क्या होता है। मैंने कल बहुत अच्छे तरीके से बताया था फ्रेज क्या होता है, कौन कौन से फ्रेज होते हैं। सबसे पहले याद करो, जब मैंने पहली क्लास पढ़ाई थी आपके लिए तीन ही फ्रेज बताए थे, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। लेकिन जब आज कल जो आपको क्लास कराई है, कल जो मैंने क्लास कराई है उसमें आपको बहुत कुछ बताया, कैसे कैसे करना है, कैसे कैसे कौन कौन से आपके फ्रेज होते हैं, कौन कौन से क्या क्या होते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है। तो पहले देखेंगे, टू माई सरप्राइज ही स्लैप्ड हिज यंगर ब्रदर। तो टू से क्या यहाँ पर क्या, ये आपका सेंटेंस किससे किससे शुरू हुआ है? टू से हुआ है। तो टू क्या है आपका, ये प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है आपको, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, सभी को पता होगी। प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, सभी को पता होगी। लेकिन यहाँ पर क्या बना है ये, यहाँ पर क्या बना है ये बताओ सभी। तो यहाँ पर ये क्या आपका, ये यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन है, यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव बना और यहाँ पर ये क्या आपका नाउन है। क्लियर? तो उसको छोड़ो, यहाँ पर एडजेक्टिव है तो ये क्या बनेगा, तो ये क्या हुआ आपका, ये क्या हुआ आपका, क्या हुआ आपका प्रीपोजिशन फ्रेज हुआ। सभी को पता है ये कौन सा फ्रेज हुआ आपका, प्रीपोजिशन फ्रेज बनने का काम किया। सभी को क्लियर? ये कौन सा काम किया आपका, फ्री पोजीशन बनने का काम किया है। अगर आपका ही क्या आपका सब्जेक्ट है, ही आपका सब्जेक्ट है, ये आपका क्या है वर्ब है। और बाकी बच्चे ये क्या बताएंगे सभी, बाकी बच्चे ये क्या है, बाकी बच्चे ये क्या आपका सब्जेक्ट है वर्ब है, उसके अंदर बाकी बच्चे क्या है, तो बाकी बच्चे क्या देखेंगे, ये क्या आपका यहाँ पर ये क्या नाउन है, नाउन के पहले क्या आता है आपका एडजेक्टिव आता है, और एडजेक्ट से पहले भी क्या आता है आपका एडजेक्टिव आता है। जब दोनों शब्द आपके, जब आपको मैंने कल बताया था आपके कई कई सारे बेसिक में आपने बताने की कोशिश की है कि आपका एडजेक्टिव आ सकता है, एडजेक्टिव प्लस अब एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है प्लस आपका नाउन को क्वालिफाई कर सकता है। ठीक है, तो दोनों एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करने का काम किए हैं ये दोनों एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई किए हैं, नाउन को क्वालिफाई किए। तो यहाँ पर क्या आपका एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर क्यों आपका ये कौन सा फ्रेज है, ये आपका फ्रेज कौन सा आपका, ये आपका यहाँ पर नाउन फ्रेज बनने का काम किया है। क्लियर सभी को? ये आपका यहाँ पर आपका नाउन फ्रेज बनने का काम किया है। कि सभी को दिक्कत, कोई इतने किसी में दिक्कत, चलो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगला है टू बाय या पेप्सी कैन यू हैव टू पे इन द क्लोज, बताओ क्या होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या टू बाय क्या है, अब मैंने कल आपको बताया था कि आपका टू प्लस आपका वी1 क्या बनता है, टू प्लस आपका वी1 क्या बनता है, इन्फिनेटिव बनता है। टू प्लस वी1 क्या बनता है आपका, अगर टू प्लस वी1 कहीं आपको दिखाई देगा, टू प्लस अगर वी1 कहीं दिखाई क्या देखा तो क्या बनेगा आपका वो आपका इन्फिनेटिव बनेगा। सभी को पता है, मैंने कल आपको बताया था क्या बनेगा आपका भी इन्फिनेटिव बनेगा। तो यहाँ पर क्या टू प्लस वी1 आया था, टू प्लस वी1 आया है तो यहाँ पर क्या हुआ आपका ये पूरा क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका क्या हो गया इन्फिनेटिव फ्रेज होगा। क्या होगा आपका ये इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव फ्रेज बनने का काम किया। सभी क्लियर? इन्फिनेटिव फ्रेज बनने का काम किया है। बाकी ये क्या आपका, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका यहाँ पर क्या है वर्ब फ्रेज है। कौन सा आपका वर्ब फ्रेज बनने का काम किया है, और ये आपका क्या है प्रीपोजिशन फ्रेज है। कौन सा आपका प्रीपोजिशन फ्रेज बनने का काम किया है, क्योंकि किससे स्टार्ट हुआ है आपका, ये प्रीपोजिशन स्टार्ट हुआ है। तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है,
सभी को पता है कि प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, किसके बाद प्रीपोजिशन का आपका ऑब्जेक्ट आने का काम करता है। ये सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता होगी, क्लियर, सभी को पता होगी। अगला सेंटेंस है आपका, बीइंग इन्फॉर्म बाय द पुलिस ग्रेट कीप द एबॉक ऑनलाइन। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ किससे शुरू हो रहा है, याद करो मैंने आपको पार्टिसिपल फ्रेज में पढ़ाया था। मैंने पार्टिसिपल फ्रेज में क्या पढ़ाया था, बी वन प्लस आपका आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, बी वन प्लस आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, या फिर हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो वहाँ पर कौन सी होगी आपकी, वहाँ पर आपकी पार्टिसिपल फ्रेज होगी, वहाँ पर आपकी पार्टिसिपल फ्रेज होगी। यहाँ पर ये क्या पूरा, ये हमारा क्या पूरा बताएंगे, होता है यहाँ पर क्या, ये यहाँ पर हमारा क्या, ये पूरा ये हमारा क्या आपका पार्टिसिपल फ्रेज है, क्या आपका ये पार्टिसिपल फ्रेज है। और पार्टिसिपल फ्रेज किसको क्वालिफाई करते हैं, पार्टिसिपल फ्रेज आपका नाउन को क्वालिफाई करते हैं, किसको, नाउन को क्वालिफाई करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। आपको पता होगा पार्टिसिपल फ्रेज आपके नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करते हैं, सभी को पता होगी। अगला आपका, रजनी इज अ वेरी सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग। अब रजनी ही सिंसियर है, रजनी ही हार्ड वर्किंग है। तो यहाँ पर क्या, रजनी क्या आपका, रजनी यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, रजनी यहाँ पर सब्जेक्ट, ये आपका वर्ब है। वाक्य बचा जो हिस्सा आपका, वाक्य बचा जिससे क्या आपका ये एडजेक्टिव है। यहाँ पर क्या आपका, तो यहाँ पर कौन सा आपका ये एडजेक्टिव फ्रेज बनने का काम किया है, ये काम कैसे किया आपका, एडजेक्टिव फ्रेज बनने का काम किया। सभी क्लियर, एडजेक्टिव फ्रेज बनने का काम किया, किसको क्वालिफाई किया, ये नाउन को क्वालिफाई किया है। और सभी को पता है एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करते हैं, एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करते हैं, नाउन को करते हैं, नाउन या फिर आपका प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। सभी को पता होगा कि आपके एडजेक्टिव किसको, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करते हैं, सभी को पता है, इसमें को बताने की जरूरत नहीं है कि आपका एडजेक्टिव क्या करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करते हैं, सभी को पता है। चलो अगला हमारा, अगला क्या हो जाएगा, अगला देख लेंगे, अगला क्या है देख लेंगे। कहाँ से वो आया वो, ठीक। चलो अगला बताओ सभी, इसमें बताओ क्या होगा आपका, इसमें बताओ क्या, स्विमिंग इन अ पूल, स्विमिंग इन अ पूल, तो यहाँ पे क्या है, स्विमिंग क्या, बी वन प्लस आई एन जी से क्या बनता है आपका, बी वन प्लस आई एन जी से आपको क्या बनता है, बी वन प्लस आपका वी वन प्लस आपका जब आई एन जी होता है तो क्या बनता है आपका, वन प्लस का आई एन जी होता है, वहाँ पर क्या बनता है आपका जेरंड बनता है। सभी को पता है क्या बनता है आपका, जेरंड बनता है। तो यहाँ पर कौन सी फ्रेज है ये आपका, ये आपको कौन सी फ्रेज है आपकी, जेरंड फ्रेज है। ये कौन सी फ्रेज है आपकी, जेरंड फ्रेज है। सभी को क्लियर, ये कौन सी फ्रेज आपकी, जेरंड फ्रेज है। बाकी बचा क्या आपका, ये कौन सा फ्रेज है बाकी, जेरंड फ्रेज है। और इसके बाद ये क्या आपका, ये कौन सा आपका वर्ब फ्रेज है, कौन सी आपकी वर्ब फ्रेज बनने का काम किया, यहाँ पे कौन सी फ्रेज बनने का काम किया, आपकी वर्ब फ्रेज बनने का काम किया है। क्लियर, वर्ब फ्रेज बनने का काम किया। किसी को कोई दिक्कत, मुझे उम्मीद है यहाँ पर किसी को भी थोड़ी सी कोई दिक्कत नहीं होगी, सबको ये मस्त और ज़बरदस्त तरीके से आपको सभी को समझ में आने की कोशिश की होगी। क्लियर, सभी को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, इसमें समझने की कोशिश भी की होगी। लेकिन अब क्या देखेंगे हम, अब क्या देखेंगे, अब देख हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने सब कुछ पढ़ चुके हैं, लमसम बेसिक में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, इतना कि हम हमारे लिए एनफ है, काफ़ी है। इससे ज़्यादा हम क्या पढ़ेंगे, बहुत कुछ हम पढ़ने से अपने उसमें पढ़ चुके हैं। चलो थोड़ा और देखते हैं अगली, अगला क्या हम अब देखेंगे क्या, सेंटेंस को देखेंगे। सबसे पहला मुद्दा क्या हमारा, सेंटेंस क्या है, ठीक है। सबसे पहला मुद्दा क्या हमारा, सेंटेंस क्या है। तो आपको बोलेंगे सेंटेंस में क्या होता है, अपना में कंप्लीट मीनिंग होता है, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट होता है, और उसके अंदर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, और लॉजिकल चीज़ें होती हैं, और अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच का होता है, करेक्ट यूसेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम सेंटेंस, क्या देखेंगे हम, सेंटेंस देखेंगे अपना, देख लेंगे सेंटेंस देखेंगे और बताएंगे क्या सेंटेंस में आपका कैसे कैसे ये काम करेगा, ठीक है। चलो सेंटेंस का अपना में ये, चलो तो सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस के अंदर तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले सेंटेंस की बात करेंगे। सबसे पहले सेंटेंस की बात करेंगे तो क्या होगा, सेंटेंस को हिंदी में हम सभी को पता क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, सभी को पता, हम सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। कितने क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब वाक्य के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, करेक्ट अपना कंप्लीट मीनिंग होता है, क्या लिख देंगे, कंप्लीट मीनिंग होता है इसके अंदर, क्या क्लियर,
कंप्लीट मीनिंग होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कंप्लीट मीनिंग होता है। अगली बात लिख देंगे, इसका अंदर क्या होता है, कंप्लीट मीनिंग हो, इसके अंदर क्या होता है, अपना सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट होता है, इसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है, प्लस आपका वर्ब भी हो सकता है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या फिर आपका एडवर्ब भी हो सकता है, ये सभी को पता है, एडवर्ब भी हो सकता है। उसके बाद क्या होता है, करेक्ट करेक्ट यूसेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, क्या बोलेंगे, करेक्ट यूसेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, क्या होता है, करेक्ट यूसेज पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है करेक्ट यूसेज पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। अगला कह सकते हैं कि और के अंदर क्या होता है, लॉजिकल लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है इसके अंदर, लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, सभी को पता है लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है इसके अंदर, लॉजिकल स्ट्रक्चर, तो ये सभी को पता है कौन सा होता है आपका, लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है। इसमें किसी को भी थोड़ी सी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्या होता है आपके अंदर, लॉजिकल स्ट्रक्चर भी होता है। इसमें किसी को दुविधा है, बताओ, किसी को दिक्कत हो तो बताओ कि हाँ सर इसमें ये दिक्कत है कि इसमें ये आपको समझ में नहीं आया है। क्लियर सभी को, मुझे उम्मीद है किसी को कोई भी थोड़ी सी दिक्कत नहीं होगी, सभी को अच्छे तरीके से ये समझ में आया होगा कैसे कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, क्या क्या इसके अंदर लॉजिकल चीज़ें होती हैं, समझे, क्या कैसे होती है इसके अंदर, सब लॉजिकल चीज़ें होती हैं। अब बात करेंगे कि उसके अंदर उसका, अब देखो हमने सेंटेंस भी पढ़ लिया, इसके अंदर सब कुछ देख लिया, लेकिन बात करेंगे क्लॉज क्या होती है, बताएंगे सभी क्लॉज क्या होती है, सभी बताएंगे क्लॉज क्या होती है। तो क्लोज क्या होती है, एक प्रकार का सेंटेंस ही होता है, इसकी जो एक प्रकार का सेंटेंस ही होता है, लेकिन वो कह सकते हैं डिपेंड और इंडिपेंडेंट की तरह काम करता है, कह सकते हैं विच कैन बी डिपेंड और इंडिपेंडेंट होगा इन इट्स मीनिंग, क्या होता है इन इट्स, अपने मीनिंग के लिए क्या होता है, वो अपने डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट एक प्रकार का सेंटेंस ही होता है, क्या होता है। क्लोज को हम क्या कहते हैं, मुख्य वाक्य कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं, क्लोज को हम क्या कहते हैं, क्लोज को हम कहते हैं, क्लोज को हम क्या कहते हैं बताओ, क्लोज को हम क्या कहते हैं, उपवाक्य या मुख्य वाक्य कहते हैं, क्या क्लोज को जो हम हिंदी में क्या कहते हैं, क्या है, क्या क्लोज को हम उपवाक्य कहेंगे, उपवाक्य या फिर आपका मुख्य वाक्य, क्या होगा आपका, उपवाक्य हो जाएगा या फिर मुख्य वाक्य हो जाएगा, ये सभी क्लियर। अगर हिंदी में क्लोज कहेंगे उपवाक्य कह सकते हैं, या फिर हम उसको मुख्य वाक्य कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मुख्य वाक्य कह सकते हैं। तो ये एक प्रकार का सेंटेंस होता है, याद रखना, ये एक प्रकार का सेंटेंस ही होता है। सेंटेंस को इसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट होता है, तो फ्रेज के अंदर सेंटेंस नहीं होता, फ्रेज अपना मीनिंग तो होता है, लेकिन उसके अंदर करेक्ट यूसेज नहीं होता, उसको करेक्ट मीनिंग नहीं होता, उसके शब्दों का मीनिंग होगा लेकिन करेक्ट मीनिंग नहीं होगा, उसका सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट नहीं होगा, लेकिन फ्रेज को, सॉरी, क्लोज का अपना एक अपना सब्जेक्ट रहता है, वर्ब रहता है, अपना पास ऑब्जेक्ट रहता है, मतलब इट काइंड ऑफ लिखेंगे, इट इज काइंड ऑफ सेंटेंस लिखेंगे, इट इज अ काइंड ऑफ सेंटेंस, क्या, एक प्रकार के सेंटेंस क्या होता है, एक प्रकार के सेंटेंस होता है, फिर कहते हैं इसके अंदर रहता है, किसके अंदर क्या रहता है, इसके अंदर अपना सब्जेक्ट भी रहता है, वर्ब भी रहता है, अपने पास क्या रहता है, ऑब्जेक्ट भी रहता है, अपने पास क्या रहता है, सब्जेक्ट भी रहता है, वर्ब भी रहता है, इसके अंदर अपना ऑब्जेक्ट भी रहता है, ठीक है, क्या हुआ, कह सकते हैं, ठीक है, और कह सकते हैं विच कैन बी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, क्या होगा आपका, ये सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट रहता है इसके अंदर, क्या रहता है आपका, सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट इसके अंदर अपना में रहता है। इसमें कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये क्या होती है, अपना में क्या होते हैं, ये दो तरह से काम कर सकते हैं, ये कैसे करते हैं, एक अपना में डिपेंडेंट होता है, एक अपना में इंडिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है, ये बताएंगे, तो विच कैन बी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट लिखेंगे, विच विच कैन बी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या रहता है, ये अपने आप में डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या रहता है, अपने मीनिंग के लिए डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट रहते हैं, क्लियर, अपने मीनिंग के लिए क्या रहते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट रहते हैं, ये सभी क्लियर, क्या रहता है, अपने मीनिंग के लिए क्या रहते हैं, अपने आप में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट रहने का ये काम करते हैं। किसी को कोई दिक्कत, मुझे उम्मीद है समझ से कोई इस बात की कोई दिक्कत नहीं होगी कि हाँ सर ये क्लोज होते हैं, अपने आप में क्लोज होते हैं, और काम कैसे करते हैं ये आपको क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मीनिंग का ये काम करते हैं। इसमें किसी को थोड़ी सी दिक्कत, सभी को अच्छे तरीके से बात समझ में आएगी कि हाँ सर ये रहते हैं, क्लियर।
चलो इसके और बताएंगे क्लोज कितने टाइप, ठीक है। चलो क्लियर। तो इसमें आप क्या रहता है सबसे पहले कि इनके प्रकार कितने होते हैं। अब बात आएगी इनके प्रकार कितने होते हैं, अब बात क्या आएगी इनके प्रकार कितने होते हैं। सबसे पहले बात क्या है इनके प्रकार कितने होते हैं, तो इनके प्रकार देख लेंगे प्रकार कितने होते हैं, क्या इनके काइंड्स कितने होते हैं। सभी को क्लियर हो गई है कि इनके काइंड्स कितने होते हैं, सभी को प्रकार काइंड कितने होते हैं। तो पहले देखेंगे हम क्या, पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम देखेंगे सबसे पहले में क्या, सबसे पहले अगर देखेंगे हम तो क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे अपना मैन क्लोज। मैन क्लोज क्या है ये, अब बताएंगे मैन क्लोज क्या है। मैन क्लोज क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं, मैन क्लोज कहते हैं। मैन क्लोज सबसे पहले बात है कि मैन क्लोज, मैन क्लोज को हम क्या कहते हैं, मुख्य क्लोज भी कहते हैं, मुख्य क्लोज भी कहेंगे, मुख्य क्लोज कहते हैं। क्लियर। मैन क्लोज बताएंगे तो मैन क्लोज क्या क्या होती है, प्रिंसिपल क्लोज बोलो या मैन क्लोज बोलो, ऐसे लिख देंगे। मैन क्लोज लिखो या फिर उसका प्रिंसिपल क्लोज लिखो, याद रखेंगे। मैन क्लोज हो जाएगी आपकी या फिर आपका प्रिंसिपल क्लोज हो जाएगी, प्रिंसिपल क्लोज। अब इस हिंदी में कह सकते हैं कि मुख्य क्लोज, मुख्य या फिर आपका प्रधान, प्रधान, प्रधान क्या, प्रधान क्लोज कह सकते हैं, ठीक है। प्रधान क्लोज कह देंगे, ठीक है, आपका प्रधान क्लोज कह देंगे। क्लियर। या फिर वाक्य क्लोज ना कहकर वाक्य कह देंगे, प्रधान वाक्य कह देंगे, इसको क्लोज कहकर कह देंगे प्रधान वाक्य कह देंगे। क्लियर। प्रधान, क्या आपका ये क्या हो जाएगा, मुख्य क्लोज हो जाएगा, मुख्य या फिर आपका सॉरी, मुख्य या फिर आपका क्या हो जाएगा, प्रधान वाक्य हो जाएगा। क्लियर। प्रधान वाक्य हो जाएगा। क्लियर। प्रधान वाक्य हो जाएगा। बताओ उसमें कैसे काम करता है ये, तो ये क्या होता है, मतलब एक तरह का वाक्य होता है, कैसे काम करता है, तो इसके अंदर क्या होता है, अपना इंडिपेंडेंट रहता है, किसी के अपना में अपने आप में इंडिपेंडेंट रहता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता। मैन क्लोज का काम क्या है, मैन क्लोज अपना में क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है किसके लिए, अपने मीनिंग के लिए क्या रहता है, ये इंडिपेंडेंट रहता है। क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है किसके, फॉर इट्स मीनिंग के लिए। क्लियर। ठीक है, इट्स मीनिंग के लिए मतलब अपने मीनिंग के लिए क्या रहता है, अपने मीनिंग के लिए क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है, दूसरों पे निर्भर नहीं रहता। अपने मीनिंग के लिए क्या रहता है, ये इंडिपेंडेंट रहता है, दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहता है। ऐसी खास क्लास की अपना में इंडिपेंडेंट रहता है। जैसे कि इसके अंदर क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है। जैसे बोलूँ मैं, अगर मैं बोलूँ तो इंडिपेंडेंट कैसा रहता है, तो बताएंगे सभी इंडिपेंडेंट कैसा रहता है। जैसे मैं बोलूँ कमल, कमल हैज आकार, लिख देंगे कमल। जैसे मैं बोलूँ कमल हैज आकार, दूसरा बोल देंगे अपना राजू, राजू एंड सलमान आर, क्या है, आर फ्रेंड, आर गुड फ्रेंड। क्या है? राजू शर्मा क्या है, अपने नाम में आर गुड फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये अपने नाम में क्या है, दोनों ये क्या है, अपने नाम में क्या है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहते हैं। अपने नाम में इंडिपेंडेंट रहते हैं, कैसे रहते हैं, इनके पास अपना अपने नाम में सब्जेक्ट होता है, अपने नाम में ऑब्जेक्ट होता है। अब देखेंगे इसके अंदर कैसे इंडिपेंडेंट है, अपने नाम में कैसे इंडिपेंडेंट है, ये बताएंगे सभी कैसे अपने नाम में इंडिपेंडेंट काम करते हैं। तो देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपने एक चीज़ देखी होगी, जब जब वाक्य है तो सर इसके पास क्लॉज भी होगा, जब ये वाक्य है तो इसके पास क्लॉज भी होगा, सब्जेक्ट भी होगा। तो देखो आपने क्या इसमें देखा होगा, पहले इसके पास क्या रहता है, इसके पास अपना में क्या रहता है, देखो इसके पास क्या रहता है, सब्जेक्ट होता है, प्लस आपका वर्ब भी होता है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो भी सकता है ना भी हो सकता, तो दोनों बातें हैं, ऑब्जेक्ट हो भी सकता है ना हो सकता। जब एक प्रकार का सेंटेंस ऑब्जेक्ट हो भी सकता है ना भी हो सकता है, लेकिन हम सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, हम सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट को हम डूअर बोलते हैं, ठीक है। डूअर बोलते हैं, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं, इसी को हिंदी में कर्ता बोलते हैं। लेकिन जो बाकी बचा हिस्सा क्या कहलाता है, इसका बाकी बचा हिस्सा क्या कहलाता है, प्रेडिकेट होता है। क्या होता है आपका, प्रेडिकेट होता है, सभी को पता है। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, इसी को हिंदी में हम क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं। क्लियर। इसी को अंदर विधेय कहते हैं, क्या होता है, प्रेडिकेट। तो क्या इसके अंदर अपना में एक प्रेडिकेट होता है, एक अपना में इसका डूअर होता है। याद रखेंगे कि अगर आपका मैन क्लोज की बात होगी, अगर आपके मैन क्लोज की बात होगी तो वहाँ पर आपका एक प्रेडिकेट होगा और वहाँ पर आपका एक डूअर होगा। वहाँ पर आपका होगा, आपका वहाँ पर आपका एक प्रेडिकेट होगा और वहाँ पर आपका एक डूअर होगा। यही क्या रहती है आपकी, यही इसकी पहचान रहती है। सभी को क्लियर, यही इसकी पहचान रहती है। मैन क्लोज में क्या होता है, इंडिपेंडेंट रहता है, इसके पास खुद का डूअर होता है, खुद का अपना में क्या होता है, खुद का डूअर होता है और खुद का इसके अंदर क्या रहता है, अपना में डूअर रहता है और खुद का प्रेडिकेट रहता है।
ये किसी पे इंडिपेंडेंट नहीं रहता। ये किसी पे इंडिपेंडेंट रहता है, देखो इसके अंदर क्या है, देखो सेंटेंस के अंदर मैंने 2 सेंटेंस लिखे थे, 2 को सेंटेंस लिखे, दोनों सेंटेंस में देखेंगे आप, दोनों सेंटेंस में देखेंगे तो एक चीज़ आपने देखने नज़र मिलेगी। देखो इसके अंदर क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है और ये क्या आपका पूरा प्रेडिकेट है। क्या आपका प्रेडिकेट है, तो एक ही प्रेडिकेट है और एक ही आपका सब्जेक्ट है। अगले में देखेंगे, देखो राजू एंड सलमान क्या अपना नाम है, देखो ये आपका एक ही सब्जेक्ट है और उसमें क्या है, बाकी बच्चा क्या एक ही प्रेडिकेट है, एक ही क्या इसमें प्रेडिकेट है और एक ही आप में सब्जेक्ट है। तो याद रखेंगे कि आपकी मैन क्लोज क्या होती है, मैन क्लोज वो होती है इसके अंदर सब्जेक्ट भी एक होता है और आपका प्रेडिकेट भी एक होता है। मतलब प्रेडिकेट क्या रहता है, सब्जेक्ट के बाकी बचा हिस्सा जो है, सब्जेक्ट के बाद बचा जो हिस्सा रहता है वो क्या कहलाता है, हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। क्लियर, क्या कहलाता है, हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। ये सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी, क्योंकि इस बात को हम कई जगह अपना में बता चुके हैं, इस बात को हम कई जगह अपना आपको बता चुके हैं और उम्मीद है सभी को ये बात बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगी, कैसे कैसे आपका ये हमारा काम करने का काम करती है। क्लियर, काम करती है। तो एक बार इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद हम अगला देखेंगे। एक बार इसको नोट करेंगे सभी, तो उसके बाद मैं अगला देखेंगे कैसे कैसे ये काम करने का आगे बढ़ी है। चलो देख ले सबने, सभी ने देख लिया। चलो अब अगले अगली क्लोज क्या होगा आपका, अगली क्लोज कौन सी होगी बताओ। अगली क्लोज आपकी ये तो हमने मेन क्लोज देखी, आपकी होगी आपकी कोऑर्डिनेटिंग क्लोज। कोऑर्डिनेटिंग क्लोज क्या होती है बताएंगे सभी, कोऑर्डिनेटिंग क्लोज क्या होती है। चलो मैं लिखता हूँ, जब तक सभी कमेंट में लिखेंगे कोऑर्डिनेट क्लोज क्या होती है। कोऑर्डिनेट क्लोज बताओ सभी, कोऑर्डिनेट क्लोज कैसे होती है, कैसे कैसे काम करती है बताओ सभी। कोऑर्डिनेटिंग क्लोज क्या होती है, सभी बताएंगे कमेंट में कि सर कोऑर्डिनेट क्लोज ये होती है। तो कोऑर्डिनेट क्लोज के द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्लोज, मतलब दो क्लोज होंगी, दो क्लोज होंगी कंजक्शन से जुड़ी होंगी और अपना में इंडिपेंडेंट होंगी, दूसरे पे एक दूसरे पे निर्भर नहीं रहती। क्या रहती है, एक दूसरे पर आप में निर्भर नहीं रहती। इनकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कौन कौन सी ट्रिक रहती है। तो द कॉम्बिनेशन द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट या फिर आपको बोलेंगे मैन क्लोज, मतलब दो क्लोज रहती हैं जो अपना में इंडिपेंडेंट रहती है और अपना में क्या रहती हैं, मैन क्लोज रहती है। सभी क्लियर, दो क्लोज होती है जो अपना में इंडिपेंडेंट होती है और अपना में मैन क्लोज होती हैं। ये बात सभी को बात क्लियर होगी कि अपना में दो क्लोज होती हैं जो अपना में इंडिपेंडेंट रहती है और मैन क्लोज की तरह ये काम करती हैं। क्लियर, क्या रहती हैं, अब ये दोनों मैन क्लोज होती हैं, इसमें क्या होती हैं, दोनों इंडिपेंडेंट होती हैं, दोनों मैन क्लोज होती हैं, लेकिन ये किससे जुड़ती हैं, कंजक्शन से जुड़ती हैं। इसमें क्या रहता है आपका, दोनों मैन क्लोज रहती हैं। कैसे रहती हैं आपकी मैन क्लोज, मैन क्लोज रहती है, दोनों तरफ आपकी किसके रहती है, मैन क्लोज रहती है। मतलब अपने नाम में क्या रहती है, दोनों इंडिपेंडेंट रहती हैं। याद रखेंगे दोनों अपना में क्या, मैन क्लोज है। और जब मैन क्लोज है तो मैन क्लोज क्या रहती है अपना में, देखो ना क्या, मैन क्लोज इंडिपेंडेंट फॉर इट्स में, अपने 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 मीनिंग के लिए किसी को मीनिंग पे निर्भर नहीं रहती है अपना में, ये किसी के मीनिंग पे निर्भर नहीं रहती है, अपना में क्या रहती है, इंडिपेंडेंट रहती हैं। अभी बोलेंगे सर कि हमको कैसे पता पड़ेगी इंडिपेंडेंट रहती हैं, हमको कैसे पता पड़ेगी इंडिपेंडेंट कैसे रहती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी पहचान क्या है इनकी, इनकी पहचान क्या है, ये कंजक्शन से जुड़ती हैं। इनकी पहचान क्या है, ये कंजक्शन से जुड़ती हैं। तो कौन सी कंजक्शन से जुड़ती हैं, तो देख लेंगे। ये क्या है, ये क्या आपका कंजक्शन जुड़ने का काम करती हैं। ये जुड़ने का काम किससे करती हैं, आपका कंजक्शन से जुड़ने का ये काम करती हैं। इसमें इसलिए अपना में क्या रहती हैं, इंडिपेंडेंट रहती हैं। इसमें कोई किसी को दुविधा नहीं होगी किससे जुड़ती हैं, ये आपके कंजक्शन से जुड़ती हैं। चलो अब ये कंजक्शन से कैसे जुड़ती हैं इनको एक बार देख लेंगे, कंजक्शन को कैसे जुड़ती हैं इनको एक बार नज़र मार लेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से नज़र मारेंगे। हमारा बोर्ड क्या थोड़ा सा हैंग चल रहा है, समझ गए। तो ये कंजक्शन, तो कौन कौन सी कंजक्शन होती है, अब किससे जुड़ती है, कंजक्शन जुड़ती हैं। तो कौन कौन सी इसमें कंजक्शन होती है बताओ सभी, कौन कौन सी इसके अंदर कंजक्शन होती है, ये सभी बताएंगे तो बच्चे बात क्या होगी, कौन कौन सी इसके अंदर आपकी कंजक्शन होती है, सभी बताएंगे इसमें कौन कौन सी आपकी कंजक्शन होती है। चलो देख लेते हैं कौन कौन सी कंजक्शन होगी, पहले नंबर एक पे देख लेंगे। तो इसमें एक क्या कुछ कंजक्शन होती है, कौन कौन सी होती है, लिख देंगे फैन वाइज। क्या लिखेंगे, फैन वाइज लिख लेंगे। इसी से ये कंजक्शन जुड़ने का काम करती है, किससे, फैन वाइज से जुड़ने का ये काम करती हैं। जैसे बोलूँगा फैन वाइज क्या है,
ये फैन वाइज मतलब एक ट्रिक्स कह सकते हैं, या आप याद करने का ट्रिक कह सकते हैं कि आपके दोस्त बहुत होते हैं, आपके दोस्त बहुत होते हैं, इसलिए आपको याद करने का बहुत अच्छे तरीके के फैन वाइज से आप याद करने का बहुत अच्छे तरीके से याद रख पाएंगे कि सिर्फ की कौन सी होती है, फैन वाइज होती है। तो फैन वाइज बताएंगे, फैन वाइज का मतलब क्या होता है, फैन वाइज का मतलब क्या होता है। तो फैन वाइज का मतलब ये होता है कि एक बार देख लेंगे, नज़र मारेंगे, तो फैन वाइज का मतलब होता है, क्या होता है, देखेंगे सभी, ये किससे जुड़ती है, फैन वाइज से जुड़ती हैं। फैन का मतलब, एफ का मतलब क्या हो जाएगा आपका, मतलब आपका फोर हो जाएगा। एंड का ए का मतलब आपका एंड हो जाएगा। एन का मतलब आपका क्या हो जाएगा, नॉर हो जाएगा। वी का मतलब क्या हो जाएगा आपका, वट हो जाएगा। वी का मतलब क्या आपका, वट हो जाएगा। ओ का मतलब क्या होगा आपका, और हो जाएगा। बाई का मतलब आपका यट हो जाएगा। और एस का मतलब आपका सो हो जाएगा। किस किस ने बताओ, कमेंट में लिखी है। राजू भाई ने देखो सब लिख दिए, राजू भाई ने लिख दी, कमल भाई ने आधी लिखी है, सृष्टि ने देखो एक भी नहीं लिखी है, सिर्फ हाय हाय कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है आपके, ये किस तरीके से काम करती हैं, तो यहाँ पर ये इस तरीके से करने का काम करती हैं। चलो, इससे किससे जुड़ती हैं, फैन वॉइस से जुड़ जाती हैं। अब कैसे देख लेंगे, तो यहाँ पर क्या है, जोड़ने का काम कैसे करती हैं, फैन वॉइस से जोड़ने का काम करती हैं। मैं बोलूँ, मैं आपको एक सेंटेंस लिखूँ, इससे इसी के माध्यम से आपको मैं सेंटेंस लिख के दिखाता हूँ, तब आपको समझ में अच्छे तरीके से आएगा कैसे कैसे ये आपका बहुत क्लियर हो जाएगा। दो सेंटेंस से मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे क्लियर होगा। सेंटेंस आपके सामने है, बस रुकें, बस थोड़ी देर आपके सामने आने वाले हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस में बोलूँ आपके लिए, यहाँ पर नीचे लिख के बोलूँ कि करण इज इन द ग्राउंड एंड कोमल इज कोमल इज इन द रूम। ठीक है, बताओ इसमें आपका कौन सा इंडिपेंडेंट है, कौन सा आपका डिपेंडेंट क्लोज है, कौन सा आपका इंडिपेंडेंट और कौन सा आपका डिपेंडेंट क्लोज। चलो यहाँ पर तो ठीक से नहीं लिखा जा रहा है ये, एक काम करते हैं, इसको हटा के, इस ठीक से नहीं लिखा जा रहा है। ओहो, इधर को लेते हैं इसके लिए। देखो, पहला सेंटेंस है मेरा, पहला सेंटेंस क्या है, कमल एंड राजन, राजन, इसको नहीं लिखते, एक मिनट रुको, कौन सा हो जाए आपका, राधा, राधा इज इन, राजा इन द ग्राउंड एंड इन द रूम। बताओ सभी, इसमें बताओ कौन से आपकी इंडिपेंडेंट और कौन से आपके डिपेंडेंट क्लोज है। अगला सेंटेंस हो जाएगा एंड, बताओ इसमें क्या है आपका, बताओ फटाक से, इसमें कौन सा आपका इंडिपेंडेंट क्लोज है, कौन सा आपका डिपेंडेंट क्लोज है। ये दो सेंटेंस आपके लिए बहुत अच्छे तरह से लिखी हैं, यार में बताओ कौन सा आपका इंडिपेंडेंट क्लोज है, कौन सा आपका डिपेंडेंट क्लोज है। इसमें क्या देखो, अपना में दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज है, क्या इसमें में दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज है, क्योंकि देखो पहले वाले सेंटेंस के हिसाब से देखा जाए, मैंने अगर मैं पहले वाले सेंटेंस के हिसाब से देखूं, तो यहाँ पे क्या, राधा इज इन द ग्राउंड, मतलब राधा ग्राउंड में है, और कोमल इज इन द रूम में, मतलब दोनों अपना में अलग अलग हैं। देखो ये अपना में, देखो इसका क्या अपना में क्या, ये सब्जेक्ट है आपका, ये क्या पूरा, इसके अंदर क्या पूरा प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट बन हो गया, प्रेडिकेट बन हो गया आपका, ये प्रेडिकेट सब्जेक्ट बन हो गया, प्रेडिकेट बन हो गया। ऐसे इसमें क्या है, ये क्या, कमल के अपना में सब्जेक्ट टू है, और ये अपना प्रेडिकेट क्या है, ये प्रेडिकेट आपका टू है, ये प्रेडिकेट आपका टू है। और जब दो इंडिपेंडेंट क्लोज रहती हैं, जब दो कोऑर्डिनेट क्लोज रहती है, तो उसमें क्या होता है आपका, दो दो ऑर्डिनेट क्लोज रहती है, तो उसमें आपका क्या रहता है,
उसमें आपका क्या रहता है, सभी को पता है, तो किससे जुड़ती हैं, फैन वाइज से जुड़ती हैं। किससे जुड़ती है, फैन वाइज से जुड़ती हैं। तो यहाँ पे फैन क्या है, यहाँ से फैन वाइज से जुड़ती हैं। तो फैन वाइज के यहाँ पे एंड का, यहाँ पर एंड, यहाँ पर आपका क्या है, कंजक्शन है। एंड यहाँ पर आपका क्या है, एंड यहाँ पर आपका क्या है, कंजक्शन का काम किया है। क्लियर। यहाँ पर एंड क्या है, यहाँ पर एंड क्या है आपका, यहाँ पर एंड आपका कंजक्शन है। तो कंजक्शन से जुड़ के दो दो आपके इंडिपेंडेंट क्लोज किससे जुड़ती हैं, कंजक्शन जुड़ती हैं, लेकिन कौन से जुड़ती हैं, फैन वाइज से जुड़ने का काम करती है। तो इंडिपेंडेंट क्लोज कंजक्शन जुड़ती हैं, किससे जुड़ती हैं, कंजक्शन से जुड़ती हैं, और किससे, फैन वाइज से जुड़ने का काम करती हैं। इसी तरीके से अगला देखेंगे, सी क्या आपका, सी क्या आपका सब्जेक्ट है, सी क्या आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट, और ये क्या पूरा पूरा क्या यहाँ पर आपका प्रेडिकेट है। ये क्या, प्रेडिकेट वन और सब्जेक्ट वन है, यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट वन है, सब्जेक्ट वन और प्रेडिकेट वन है। ऐसी क्या यहाँ पर कंडीशन जुड़ी है, आई क्या आपका सब्जेक्ट टू है, और ये प्रेडिकेट का, ये प्रेडिकेट टू है। तो इसमें क्या है, दो प्रेडिकेट रहते हैं, दो इसमें सब्जेक्ट रहते हैं। तो यहाँ पर जो जुड़ी है, यहाँ पर एंड क्या है, एंड यहाँ पर क्या है, एंड यहाँ पर जो बना है, यहाँ पर क्या बना है, ये कंजक्शन बड़ा है। क्या बना है आपका, कंजक्शन बड़ा है। और कंजक्शन से कौन सा वाला कंजक्शन है, ये कौन सा वाला कंजक्शन है, फैन वाइज में से आपका एक शब्द है, कौन सा आपका, फैन वाइज में से निकला है। कौन सा कंजक्शन है, फैन वाइज कंजक्शन निकला है, वही आपका कंजक्शन बनने का काम किया। तो ये ऐसे ऐसे काम करती हैं कि आपका फैन वाइज जुड़ जाती हैं, और आपका क्या कहलाती हैं, आपकी कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाती है। क्लियर। क्या कहलाती है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहलाती है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या होती है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन वो होती है जो दो सेंटेंस को जोड़ती है, फैन वाइज से जोड़ती हैं, और अपने में इंडिपेंडेंट रहती है। क्या रखेंगे, दो वन तो इंडिपेंडेंट रहती हैं, दोनों को दोनों अपना में क्या रहती हैं, इंडिपेंडेंट रहने का काम करती है। चलिए चलो बताएंगे सभी, एक बार इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद बताएंगे सर कि आप कैसे कैसे जुड़ती हैं और कैसे कैसे जुड़ने का इसमें काम करती हैं। ठीक है, चलो बताओ सभी के लिए क्लियर है इतनी बात। चलो इतना सभी के लिए क्लियर तो बहुत अच्छी बात है, ये बात सभी को क्लियर हो, ये बस को नोट कर लेंगे, उसके बाद बताएंगे कि अगला क्या है आपका। चलो देख लिया। अब अगला देखें क्या, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। क्या आपके ये तो कोऑर्डिनेट देखा आपके, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन को होता है। सब ऑर्डिनेट कंजक्शन होती है जो अपना में इंडिपेंडेंट रहती है, डिपेंडेंट रहती है, किससे, डिपेंडेंट इट्स मीनिंग, मतलब डिपेंडेंट क्लोज फॉर इट्स मीनिंग। तो अपना देखेंगे सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। अब क्या देखेंगे हम, अपना क्या देखेंगे, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन। सब ऑर्डिनेट क्लोज। क्लियर। सब ऑर्डिनेट क्लोज। अब सर ऑर्डिनेट क्लोज क्या होता है बताएंगे सभी का। सब ऑर्डिनेट क्लोज रहती है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्लोज क्या लिख देंगे, डिपेंडेंट क्लोज फॉर इट्स मीनिंग लिख देंगे, डिपेंडेंट क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज, क्लोज फॉर इट्स, इट्स मीनिंग। क्लियर। अपने क्या है, अपने मीनिंग को क्या डिपेंड रहती है, क्या रहती है, डिपेंड, अपने मीनिंग पे क्या रहती है, अपने मीनिंग पे डिपेंड रहती है। क्या रहती है, अपने मीनिंग पे क्या रहती है, डिपेंडेंट रहती है। ये क्या रहती है, डिपेंडेंट फॉर इट्स मीनिंग। यहाँ पे कैसे, इट इज डिपेंडेंट्स फॉर मैन क्लोज। इट इज लिख देंगे, अगले भाषा में लिखेंगे इसको, इट, इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन द मैन क्लोज। क्या, ऑन द मैन क्लोज, मतलब क्या, पर मैन क्लोज पे ये डिपेंड रहती है। ये कह सकते हैं इसको, मैन क्लोज पे ये डिपेंड रहने का काम करती है। याद रखेंगे, या तो डिपेंड रहती है किस पे, अपने मीनिंग पे, अपने मीनिंग पे डिपेंडेंट रहती है, डिपेंडेंट क्लोज फॉर इट्स मीनिंग पे रहती है, या फिर आपके लिए कह सकते हैं कि डिपेंडेंट रहती है किस पे, मैन क्लोज पे डिपेंडेंट रहने का काम करती है। अब इसमें क्या होती है, मैन मैन क्लोज पर डिपेंडेंट कैसे रहती है बताएंगे सभी। मैन क्लोज पर डिपेंडेंट कैसे रहती है, उसमें क्या होता है, तो सबऑर्डिनेट क्लोज। तो इसमें क्या होता है, एक आपका मैन क्लोज होता है, एक आपका क्या होता है, मैन क्लोज होता है, प्लस आपका क्या होता है, एक सब ऑर्डिनेट क्लोज होता है। क्या होता है आपका, सब ऑर्डिनेटिंग क्लोज होता है, सब ऑर्डिनेटिंग क्लोज होता है। ये सभी को पता है क्या होता है, इसके अंदर सब ऑर्डिनेटिंग क्लोज होता है। तो इसमें दो क्लोज करने का काम करता है, एक होता है सब मैन क्लोज, एक होता है आपका सब ऑर्डिनेट क्लोज। होता है आपका सब ऑर्डिनेटिंग क्लोज होता है। ऐसे किससे जुड़ता है, अब ये किस पर निर्भर रहता है बताएंगे, तो किस पर निर्भर है, तो इसके साथ ये होता है, ये तो अपना में क्या होता है, मैन क्लोज अपना में इंडिपेंडेंट होता है, मैन क्लोज तो अपना में इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन ये सब ऑर्डिनेट क्लोज जो रहता है, ये सब ऑर्डिनेट क्लोज जो रहता है, ये काम करता है, ये जो करता है, ये किसके साथ जुड़ता है, ये जो जुड़ता है किसके साथ जुड़ता है, ये अपने कंजक्शन के साथ जुड़ने का काम करता है। ये के साथ जुड़ता है, कंजक्शन के साथ जुड़ता है। देखो क्लोज किससे जुड़ती है, कंजक्शन से जुड़ती है, तो कंजक्शन से साथ जुड़ने का काम करता है। याद रखेंगे किसके साथ जुड़ता है, ये किसके साथ, कंजक्शन के जुड़ने का। ये इसके साथ क्या होता है, इसके साथ क्या आती है, कंजक्शन आती है। ठीक है, ये कंजक्शन के साथ जुड़ जाता है, किसके साथ जुड़ जाता है,
ये जोड़ने का काम करता है, क्लियर है, कंजक्शन के साथ जोड़ने का काम करता है। तो याद रखेंगे इतना इतना इस तरीके से अपना में ये रहता है। उसके साथ क्या होती है, इसके साथ अपना क्या आ जाती है, कंजक्शन आ जाती है, याद रखेंगे सभी के लिए। चलो, ये क्या रहता है, कंजक्शन रहती है, और इसके साथ क्या होता है, ये इस तरीके से इसके साथ क्या रहती है, कंजक्शन रहती है, क्लियर है। इसके साथ क्या रहती है अपने नाम में, इसके साथ क्या रहती है अपने नाम में, कंजक्शन रहने का काम करती है। अब कौन कौन सी कंजक्शन होती है वो देखेंगे, कौन कौन सी कंजक्शन होती है वो एक बार देख लेंगे, कौन सी होती है। हु हो गया, व्हाट हो गया, हुम हो गया, देयर हो गया, लिखेंगे हु हो गया, व्हाट हो गया, लिखेंगे सभी एक बार कंजक्शन लिख के दिखाएंगे, हु हो गया, हुम हो गया, व्हाट हो गया, दैट हो गया, लिखेंगे हु, हु हो गया, हुम हो गया, व्हाट हो गया, दैट हो गया, बताओ आगे, बताओ सभी बताओ। दैट हो गया, इफ हो गया, फैन हो गया, फेयर हो गया, लिखेंगे इफ हो गया, वैन हो गया, देयर हो गया, आफ्टर हो गया, बताओ देयर हो गया, आफ्टर हो गया, अनलेस हो गया, अंटिल हो गया, बताओ और दो चार और लिखे, अनलेस हो गया, अंटिल हो गया, अनलेस हो गया, अंटिल हो गया, अनलेस हो गया, अंटिल हो गया, और दो चार लिख के बताएंगे, अनलेस अंटिल हो गया, सो दैट हो गया, ठीक है सर, सपोज हो गया, ठीक है, सो दैट सपोज ये भी हो सकता है, सो दैट हो गया, सो दैट हो गया, सपोज हो गया, ईटीसी, ईटीसी और भी हो सकते हैं, ईटीसी और भी हो सकते हैं, क्लियर। ईटीसी और भी होती है अपना में डिपेंडेंट रहती है, जैसे मैं एक सेंटेंस में लिखूँ, मैं एक सेंटेंस से लिखूँ, अगर से एक सेंटेंस आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से कि इफ सी गेट्स द टाइम सी विल कॉल कॉल में, बताओ इसमें क्या है, बताओ कौन से आपका इंडिपेंडेंट और कौन से आपकी डिपेंडेंट क्लोज है, बताओ सभी, बताएंगे सभी कौन से इसमें आपके इंडिपेंडेंट क्लोज और कौन सी आपकी डिपेंडेंट क्लोज है। ये सभी क्लियर हो गए, ये सेंटेंस बिल्कुल क्लियर होगा कि आपकी कौन कौन सी आपकी क्लोज का काम करता है, बताएंगे सभी। बताओ सभी, तो इसमें क्या अपना में मैंने क्या बताया था, इसके साथ क्या रहती है, कंजक्शन जुड़ी रहती है, इसके साथ क्या रहती है, कंजक्शन जुड़ी रहती है, और कौन सी कंजक्शन होती है, बहुत सारी कंजक्शन होती हैं, तो ये क्या अपना में, ये क्या अपना में एक मैन क्लोज है, इप्सी क्या है, ये क्या अपना में कंजक्शन, देखो अपना में क्या है, कंजक्शन सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के साथ आपका कंजक्शन जुड़ी होगी, वो आपकी सब ऑर्डिनर क्लोज होगी। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है, सिविल कॉल में, मतलब वह कॉल से पक्का करेगी, तो ये क्या अपना में, ये क्या अपना में, ये अपना में यहाँ पर आपकी मैन क्लोज है, लेकिन ये वाला क्या है आपका, ये कंजक्शन के साथ जुड़ी है, ये यहाँ पर क्या है, कंजक्शन है, ये कंजक्शन के साथ जुड़ी है, यहाँ पर क्या होगा आपका, ये सब ऑर्डिनेट क्लोज हो जाएगी, क्या आपकी ये सब ऑर्डिनेट क्लोज हो जाएगी। अगला है आपका एवरीवन वाज साइलेंट व्हेन सी स्पोक, यहाँ पर क्या एवरीवन सभी साइलेंट थे, मतलब यहाँ पर आपका ये क्या है, ये आपके यहाँ पर मैन क्लोज है, यहाँ पर आपका ये मैन क्लोज है, लेकिन ये वाली क्या आपका कंजंक्शन के साथ क्या आपकी सब ऑर्डिनेट क्लोज है, क्या सब ऑर्डिनेट क्लोज है, ये क्लियर सभी को, क्या ये आपकी सब ऑर्डिनेट क्लोज है, इतने सभी क्लियर, मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके क्लियर होगी, क्या ये आपकी सब ऑर्डिनेट क्लोज बनने का काम करी है। इतने क्लियर सभी को, कौन सा काम करिए, सब ऑर्डिनेट क्लोज बनने का काम करिए, इस तरीके से आपके ये कौन कौन से रहती हैं, इस तरह सब ऑर्डिनेट क्लोज रहती है, मैन क्लोज रहती हैं, आपके ये कई सारे उसमें फॉर्म में आ जाती हैं, ठीक है। चलो, सभी को एक बार नोट कर लेंगे, इसको एक बार नोट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो, अगला आपका, अब देखो सेंटेंस तो आपने सभी ने पढ़े, ये तो आपकी क्लोज होती है, ये तो आपकी क्लोज होती है, लेकिन सेंटेंस आपने पढ़े होंगे, ये तो आपकी क्या होती है, सबऑर्डिनेट क्लोज होती है, मैन क्लोज होती है आपकी, और कौन सी होती है, कोऑर्डिनेट क्लोज होती है, तीन आपकी क्लोज थी। लेकिन सभी ने अपना सेंटेंस पढ़ा होगा, सभी ने अपने सेंटेंस पढ़ा होगा, तो सेंटेंस किस बेस पे पढ़ा था, सभी बताओगे, सेंटेंस आपने पढ़े थे, सेंटेंस किस बेस पे पढ़े थे, सेंटेंस आपने किस बेस पे पढ़े थे, बताओ फटाक से, फटाक से बताओ, फटाक से लिख देंगे, सेंटेंस जो पढ़े थे आपने किस बेस पे पढ़े थे, तो आप सभी बोलेंगे सेंटेंस जो सर हमने पढ़े थे वो किस पे पढ़े थे, फंक्शन बेस पे पढ़े थे, किस पे पढ़े थे, अपना फंक्शन बेस पे पढ़े थे, ये क्लियर सभी को, सभी बोलेंगे सर हमने सेंटेंस जो पढ़े थे वो किस पे पढ़े थे, फंक्शन बेस पे पढ़े थे, फंक्शन कैसे करते हैं, ठीक है, फंक्शन बेस पे अपने सेंटेंस पढ़ने का काम किया था, ठीक है। चलो,
तो देख लेते हैं फंक्शन बेस पे कैसे हमने सेंटेंस को पढ़ने का काम किया था, किस पे, फंक्शन बेस पे पढ़ने का हमने काम किया था। चलो देख लेते हैं कैसे हमने इसको फंक्शन बेस पे पढ़ा था। तो फंक्शन बेस पे देख लेंगे। क्लियर सभी को, हमने सेंटेंस जो पढ़े थे फंक्शन बेस पे पढ़े थे। कौन कौन से सेंटेंस थे फंक्शन बेस, बताएंगे कौन कौन से आपके सेंटेंस थे फंक्शन बेस। हमने कौन कौन से सेंटेंस पढ़े थे, तो फंक्शन बेस हमने कौन से पढ़े थे, पहला तो पढ़ा था अजर्टिव टेंस से पढ़ा था, अजर्टिव सेंटेंस पढ़ा था। चलिए बताओ सभी ने क्या पढ़ा था, अजर्टिव सेंटेंस पढ़ा था, उसके बाद हमने इंपेरेटिव पढ़ा था, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ऑप्टेटिव पढ़ा था। चलो बताओ सभी कौन कौन से पढ़े थे। ऑप्टेटिव पढ़ा था, एक हो गया, दो, तीन, चार, पाँच, एक पढ़ा था हमने इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव तो हो गया, इंटरोगेटिव लगे सर। अगला पढ़ा था हमने एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। ये क्या पढ़ा था ना, फंक्शन बेस पे सेंटेंस पढ़ने का काम किया था। ये सभी को पता था, हमने इस चीज को क्या फंक्शन बेस पे पढ़ा था। लेकिन अभी क्या हम देखेंगे किस पे, अब देखेंगे हम किस पे, स्ट्रक्चर बेस पे देखेंगे। हमने पढ़ा था फंक्शन बेस पे सेंटेंस को पढ़ा था, लेकिन क्या देखेंगे स्ट्रक्चर बेस पे कैसे पढ़े जाएंगे। अब इनको क्या देखते हैं, हमने स्ट्रक्चर बेस पे देखते हैं, क्या इसमें स्ट्रक्चर बेस पे देखते हैं, तो कैसे स्ट्रक्चर बेस पे अपना काम करते हैं। कि अपना हम ये कैसे स्ट्रक्चर बेस अपना काम करते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर बेस से पहले से क्या देखेंगे, हमने क्या पढ़ा था, सेंटेंस पढ़े थे, लेकिन फंक्शन बेस पे पढ़े थे। हमने पहले सेंटेंस क्या, जो पहले दूसरी क्लास में क्या फंक्शन बेस पढ़े थे, कौन कौन से, असर्टिव हो गया, ऑप्टेटिव हो गया, इंपेरेटिव हो गया, और आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। लेकिन अब देखेंगे हम स्ट्रक्चर बेस पे देखेंगे, जो दो मैंने कई बार आपको बताया था ना कि स्ट्रक्चर ऐसा काम करता है, उसी बेस पे हम आपको सेंटेंस को दिखाएंगे कैसे कैसे ये काम करने का काम करता है। चलो देख लेते हैं कैसे आपका ये स्ट्रक्चर बेस पे आपका काम करता है। ठीक है, चलो नंबर एक तो पहले क्या है हमारा सिंपल सेंट, क्या है, सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस कुछ नहीं होता, एक मैन क्लोज होती है। क्या अपना सिंपल सेंटेंस में कुछ नहीं होता, सिंपल सेंटेंस में कुछ नहीं होता। सिंपल सेंटेंस जो आपने पीछे पढ़ा था अभी ना, तो सबसे पहले मैन क्लोज पढ़ी थी, वही अपना सिंपल सेंटेंस होती है। तो सिंपल सेंटेंस में कुछ नहीं होता, याद रखेंगे। सिंपल सेंटेंस में कुछ नहीं होता, मैन क्लोज होती है। क्लियर, मैन क्लोज होती है। और मैन क्लोज के अंदर क्या होता है, मैन क्लोज के अंदर क्या होता है बताएंगे। मैन क्लोज के अंदर क्या होता है, आपका एक प्रेडिकेट होता है, एक अपना सब्जेक्ट होता है। मैन क्लोज के अंदर क्या होता है, मैन क्लोज के अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस आपका वर्ब होता है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो भी सकता है या ना भी हो सकता है। तो ये क्या हमारा डूअर है, इसी को हम क्या कहते हैं, करता है। ये हमारा बाकी बच्चा क्या कहता है, हमारा प्रेडिकेट कहता है। हमारा बाकी बच्चा क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे मैं एक सेंटेंस के माध्यम से लिखूं, अगर एक सेंटेंस के माध्यम से हम लिख देंगे तो क्या है, करण हैज अ कार, लिख देंगे करण वांट्स अ बैग, लिखेंगे करण। ठीक है, हमारा ये हमारा क्या, हमारा ये हमारा कौन सा है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस। कौन हमारा सिंपल सेंटेंस है, इसके अंदर अपना में क्या रहती है, मैन क्लोज रहती है। इसके अंदर क्या रहती है, अपना में मैन क्लोज रहती है, सभी के लिए इसके अंदर क्या रहती है, अपनी मैन क्लोज रहती है। जैसे हम देखेंगे कि हम इसमें क्या अपना, क्योंकि इसमें क्या अपना में एक सब्जेक्ट है और एक अपना क्या है, प्रेडिकेट, दोनों में एक एक प्रेडिकेट है। अगर बात करें हम कंपाउंड सेंटेंस की, अगर बात करें हम कंपाउंड सेंटेंस की, दूसरी बात, अगर हम कंपाउंड सेंटेंस की बात करें तो कंपाउंड सेंटेंस कैसे चलता है बताएंगे। कंपाउंड सेंटेंस की बात करेंगे तो हमारा कंपाउंड सेंटेंस क्या रहती है, दो मैन क्लोज रहती हैं। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर क्या रहती हैं, दो मैन क्लोज रहती हैं। दोनों मैन क्लोज में क्या होता है, फैन वैसे जुड़ी होती हैं। इसके अंदर क्या रहती हैं, आपको में दो मैन क्लोज रहती हैं। और कौन सी कंजक्शन से जुड़ी रहती है आपको पता है, मैन क्लोज किस कंजक्शन से जुड़ी रहती है, तो अपने नाम में कौन सी कंजक्शन है जो मैन क्लोज जुड़ी रहती है, वो अपने नाम में कौन सी कंजक्शन है, तो अपने नाम में कौन सी कंजक्शन है, तो अपने नाम में क्या है, फैन वाइज है। क्या अपने नाम में फैन वाइज है, आपने देखा पीछे पढ़ा था, अभी अभी पीछे पढ़ा था आपने फैन वाइज, ये से जुड़ी रहती है, इस फैन वाइज से जुड़ी रहती हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस में लिखकर बताऊँ आपको, इसमें करण एंड अर्जुन आर
फ्रेंड्स दे स्टडी इन सेम क्लास, ठीक है, सेम क्लास। तो बताओ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये क्या है, देखो किससे जुड़ी है, यहाँ पर किससे जुड़ी है ये दो जुड़ी, ये किससे जुड़ी है आपकी, ये जो जुड़ी है आपकी किससे जुड़ी है बताएंगे। तो यहाँ पे मैंने जुड़ी नहीं, यहाँ पे क्या अलग कर दिए, सॉरी। एंड ठीक है, तो यहाँ पर किससे जुड़ी है, देखो अपना में एक सेंटेंस अपना में ये है, देखो एक सेंटेंस अपना में ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका, देखो ये इसका एक अपना सब्जेक्ट है, एक अपना सब्जेक्ट है, और एक अपना क्या है, इसके अंदर अपना एक प्रेडिकेट है। यहाँ पर ये क्या आपका कंजक्शन है, ये अपना में इसमें क्या है, कंजक्शन है, ये सभी को पता है। यहाँ पर ये क्या आपका कंजक्शन है, लेकिन इसमें ये क्या अपना सब्जेक्ट टू है, और अपना प्रेडिकेट टू है। तो इसके अंदर क्या है, दो मेन क्लोज अपना में इंडिपेंडेंट क्लोज है, दो मेन क्लोजर अपना में क्या इंडिपेंडेंट क्लोज है, दोनों मेन क्लोजर अपना में क्या इंडिपेंडेंट क्लोज है। अगर बात करें किसकी, हम अगर बात करें हम किसकी, अब हमने क्या देख लिया, सिंपल देख लिया, सिंपल में कोई होती है, एक मैन क्लोज होती है, कंपाउंड में की होती है, दो क्लोज होती है, दोनों मैंने मैन क्लोज होती हैं। लेकिन हम कम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, बताएंगे कम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होगा, सभी बताएंगे। कम्प्लेक्स सेंटेंस का थोड़ी बताएंगे सभी, कम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है। अगर कम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करेंगे तो हम देख लेंगे, तो कम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करेंगे तो कम्प्लेक्स सेंटेंस में कुछ नहीं होता, क्या होता है, एक अपनी मैन क्लोज होती है, एक अपनी मैन क्लोज होती है, एक अपना मैन क्लोज होती है, और प्लस अपने आपको होती है सब ऑर्डिनेट क्लोज होती है, क्या होती है, कौन सी होती है बताओ सभी, कौन सी होती है आपकी, सब ऑर्डिनेट क्लोज होती है, कौन सी होती है आपकी, सब ऑर्डिनेट क्या, सब ऑर्डिनेट क्लोज होती है। ये क्या आपने दो क्लोज से जुड़ के बनती है। आपको पता है जब आपके सब ऑर्डिनेट क्लोज जुड़ती है उसमें क्या आपका अपना में डिपेंडेंट क्लोज होती है, एक अपना में इंडिपेंडेंट क्लोज होती है। जिसमें क्लोज जुड़ती है तो अपना में एक इंडिपेंडेंट क्लोज होती है, और अपना में डिपेंडेंट क्लोज होती है। साक्षी एज अ फ्रेंड, जैसे मैं लिख दूँ एक सेंटेंस, एक सेंटेंस आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, उस सेंटेंस को देखेंगे, साक्षी हैज अ फ्रेंड, साक्षी हैज अ फ्रेंड हु ईट्स अ, ठीक है, ईट्स अ लॉट, बताओ यहाँ पर क्या होगा, ईट्स अ लॉट, ईट्स अ लॉट। तो यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर किस पे, ये क्या हमारा, ये हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट क्लोज है, ये हमारी इंडिपेंडेंट क्लोज है, तो यहाँ पर ये क्या है आपका मैन क्लोज है। लेकिन ये कंजक्शन के साथ जुड़ी है पर हमारी डिपेंडेंट क्लोज है, हमें डिपेंडेंट क्लोज है, हमारी क्या है, सब ऑर्डिनेट क्लोज है। तो क्या बोलेंगे इसको, सब ऑर्डिनेट क्लोज बोल देंगे। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सब ऑर्डिनेट क्लोज बोल देंगे। यहाँ पर इतनी बात क्लियर सभी को, मुझे उम्मीद है सभी को इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी कि आपकी कौन कौन सी आपकी सब ऑर्डिनेट क्लोज होती है, कौन कौन सी आपकी मैन क्लोज की तरह काम करती हैं, ये सभी दोनों क्लोज रहती हैं। ये आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता है जो हमने कल पढ़ा था, और उसी तरीके से हम पढ़ते हुए आए थे। क्लियर, इसी तरीके से हम पढ़ते हुए आए थे, इसमें कोई किसी को दुविधा, इसलिए में किसी को कोई दुविधा, मुझे उम्मीद है कि जरा सारी भी किसी को कोई दुविधा नहीं होगी, जो भी आपको पढ़ाया बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। क्लियर, बहुत अच्छे तरीके से मैं समझने की कोशिश भी की है मैंने। चलो अगला क्या है, देख लेंगे सभी, बताएंगे सभी, जल्दी फटाक से बताओ। चलो इनको थोड़ा सा समझ लें, इनको थोड़ा सा समझ लें, इनको थोड़ा समझ लें कैसे कैसे, इसमें देखो थोड़ा सा प्रैक्टिस करा लेते हैं इनकी, इनकी मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करा दूँ आपको, क्योंकि देखो काफ़ी पढ़ा दिया, अब पढ़ाते पढ़ाते ऐसा लगा कि सर जितना पढ़ाया वो सब गुल हो जाएगा, तो देखना पड़ेगा। चलो इसकी प्रैक्टिस देख लेते हैं। बताओ इसमें कौन सी आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज है, कौन सी आपकी मैन क्लोज है, कौन सी इसके अंदर सबऑर्डिनेट क्लोज है, कौन सी इसके अंदर मैन क्लोज है, बताएंगे सभी, और देख लेंगे कैसे कैसे ये काम करती है। एक बार देख लेंगे कौन कौन सी इसके अंदर। तो क्या है, राहुल हैज अ कैट, पढ़ लो एक बार उसके बाद बताएंगे, पढ़ लो इसको एक बार तो बताएंगे।
तो सेंटेंस में क्या आपका, राहुल हैज अ कैट, राहुल हैज अ कैट एंड हिज फ्रेंड हैज अ डॉग। मतलब राहुल पे एक कुत्ता है और उसके फ्रेंड पे एक डॉग है। तो इस तरीके तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट और इसके अंदर क्या है, दो सब्जेक्ट और दो ही इसके अंदर क्या है, प्रेडिकेट है। जब दो सब्जेक्ट दो प्रेडिकेट हो, इंडिपेंडेंट क्लोज है, अपना में इंडिपेंडेंट क्लोज, तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, ये भी क्या अपना में इंडिपेंडेंट क्लोज है और ये भी क्या अपना में इंडिपेंडेंट क्लोज, दोनों अपना में इंडिपेंडेंट क्लोज है, तो वहाँ पर कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, और दोनों अपना में क्या मैन क्लोज है, दोनों अपना में क्या यहाँ पर मैन क्लोज है, दोनों अपना में यहाँ पर देखो मैन क्लॉज है, यहाँ पर भी अपना में क्या है, मैन क्लॉज है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका ये क्या होगा आपका कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा, क्या आपका कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर, क्या अपना कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। अगला आपका सी कम लेट बिकॉज सी हैड फेवर, सी कम लेट बिकॉज सी हैड फेवर, तो वहाँ पर क्या होगा बताओ। जब पता है आपको, जब यहाँ पर क्या है, सी कम लेट में है, देरी से आई, इसके बाद ये सेंटेंस किससे जुड़ा हुआ है, कंजक्शन से जुड़ा हुआ, किससे जुड़ा हुआ, कंजक्शन से जुड़ा हुआ है। जब सेंटेंस कंजक्शन से जुड़ जाता है, जब सेंटेंस कंजक्शन से जुड़ जाता है तो वो क्या बोलाता है आपका, कौन सा बोलाता है आपका, तो हो जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। क्योंकि कंजक्शन से कौन जुड़ता है, कंजक्शन से कौन सबऑर्डिनेट क्लॉज जुड़ती है, कंजक्शन से आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज जुड़ती है, और यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज जुड़ती है, यहाँ पर ये क्या आपकी, यहाँ पर ये आपकी मैन क्लॉज है, यहाँ पर ये आपकी मैन क्लॉज है, वो आपकी कौन सी है, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन जोड़ने की आपका काम किया है। क्लियर, किससे जुड़ी, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन आपको जोड़ने का काम किया है। अगला आपका है राजन हु वाज लेट टुडे डिड नॉट आंसर एनी क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद इसका क्या है, ये आपका प्रेडिकेट है। ठीक है, ये सब्जेक्ट उसके बाद ये आपका प्रेडिकेट है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये प्रेडिकेट है, और यहाँ पर ये क्या मैन क्लॉज की तरह काम किया, कि मैन क्लॉज की तरह काम किया है। उसके बाद ये क्या है, कंजक्शन से जुड़ी, ये पूरी क्लॉज क्या है, कंजक्शन से जुड़ने के काम किया है। यहाँ पर क्या आपका ये आपकी कौन सी है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। सब ऑर्डिनेट क्लॉज यहाँ पर कौन सा बना, ये कौन सा बना आपका सेंटेंस, ये आपका कम्प्लेक्स सेंटेंस बना। क्या बना आपका, ये कम्प्लेक्स सेंटेंस बनने का काम किया। कौन सा बना आपका, कम्प्लेक्स सेंटेंस बनने का ये काम किया है। अगला आपका यू कैन टेक माई कार इफ़ यू वांट इट, बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा। तो यहाँ पर क्या है, यू कैन टेक, यहाँ पर क्या है, ये अपना में पूरा, यहाँ पर क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या अपना में, ये अपना में क्या मैन क्लोज है, ये अपना मैन क्लोज है। लेकिन ये पूरा जो यहाँ पर जुड़ा हुआ है किस कंजक्शन के साथ जुड़ा है, वो जो कंजक्शन के साथ जुड़ जाए वो कौन सी होती है आपकी, कम्प्लेक्स क्या होता है, कम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाए। कौन सा आपका, कम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाए। क्लियर, ये अपना में क्या कम्प्लेक्स सेंटेंस है। अगला है नेहा और प्रिया विल स्टार्ट द प्रोजेक्ट, यहाँ पर क्या होगा बताओ सभी। तो नेहा प्रिया, नेहा और प्रिया यहाँ पर एक का सब्जेक्ट है, नेहा और प्रिया यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट और यहाँ पर एक ही क्या है, एक ही क्या हमारा प्रेडिकेट है। जब एक ही प्रेडिकेट हो, एक ही सेंटेंस है, तो वहाँ पर कौन सा होगा आपका, तो वहाँ पर आपको कौन सा हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। कौन सा आपका, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। सभी क्लियर, वहाँ पर क्या होगा आपका, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। अगला आपका सी बिलीव दैट राधा हैज अ गुड किल, ठीक है, बताओ क्या होगा आपका। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, शी बिलीव्ड, शी बिलीव्ड के यहाँ पर अपना में मैन क्लोज है, ये मैन क्लोज है। बाकी दैट से जुड़ा क्या अपना भी है, दैट से जुड़ा क्या कौन सा आपका, ये कम्प्लेक्स क्लोज है। ठीक है, कौन सा, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, ये कौन सा आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है। तो कौन सा होगा आपका सेंटेंस, सेंटेंस कौन सा होगा, कम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। कौन सा होगा आपका, कम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। सभी को क्लियर, कौन सा सेंटेंस हो गया आपका, कम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। समझे, क्योंकि कम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, इस तरीके से आपका ये काम करता है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा कैसे कैसे ये काम करता है, कौन कौन सा आपके सेंटेंस होते हैं। चलो आज की क्लास हम यहीं रुकेंगे, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। आज का मुझे उम्मीद है काफ़ी अच्छा टॉपिक रहा, इसको एक दो बार रिवीजन करना जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। बाकी कोई डाउट रहेगा तो बताना अगली क्लास में। बाकी देखते हैं, तो लमसम आपका बेसिक आज इस क्लास में ख़त्म हो गया, या ख़त्म हो गया। बाकी मिलेंगे अगली क्लास में अच्छे तरीके से और इसी चीज़ को देखते रहेंगे।